जस्टिस याजा अफरीदी की जेर सारा जुडिशियल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। नए जजेस की शमूलियत से आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस तानाती की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस बाकर को वोट नहीं दिया। NFC अवार्ड के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत मेहनत की। मुआशी नमू की बेहतरी के लिए कोशां। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी 20 अप्रैल को 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सराय के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद भी चीफ जस्टिस के हमरा होंगे। चीफ जस्टिस साथ ही जजेस हमरा जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसीई का इम्कान। शौकत यूसुफजई और अरबाज बासिम को काबीना में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दोनों रहनुमाओं को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने काबीना फैसलों का अख्तियार वज़ीर आला को दे दिया। अली अमीन ने दोनों रहनुमाओं की स्क्रूटनी इंटरनल तहकीकाती कमेटी की सुपुर्द कर दी। कमेटी रिपोर्ट के बाद शौकत यूसुफ से और अरबाब आसिम की शमूलियत मुतवक्किल। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन। इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शा। तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जुनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जान ही निकल चुका। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। मोहसिन नकवी ने यह मनसूबा 68 दिन की बजाय 35 दिन में मुकम्मल करने का ऐलान किया। मुझे उनकी बात पर पूरा यकीन है। ये शहबाज स्पीड है और ना मोहसिन नकवी स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। ड्रग माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार। पंजाब ड्रग कोर्स का नया ढांचा तैयार। पंजाब असेंबली में पेश किए गए बिल की तफसीलात सामने आ गई। सेशन जज और 2 माहिरीन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। सेशन जज को लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से 3 साल के लिए नामजद करेंगे। 15 साल तजर्बे पर मुश्तमिल 2 माहिरीन को पंजाब हुकूमत 3 साल के लिए नामजद करेगी। हतमी फैसले के लिए तीनों अरकान का शिरकत लाजमी। मौजूदा तरमीम का मकसद मौलियाती और लेबर कोर्स की तर्ज पर ड्रग कोर्स को मजबूत और खुदमुख्तार बनाना है। अद्वियात के मयार, गैर कानूनी तिजारत और तिब्बी इस्तेमाल से जुड़े मुकदमात को माहिरीन की मदद से तेजी से निपटा जा सके। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? अगर अदालत कहा जा सकता है तो आर्टिकल 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमांड। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। जहां तक कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई उसमें भी कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती। आर्टिकल 142 के तहत विफाकी हुकूमत को कानून बनाने का अख्तियार। विफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून भी इसी अख्तियार के तहत बनाया। ये अख्तियार और कानून तो 1956 और 1962 के आइन में भी था। तब आर्टिकल 175 1973 का आइन मौजूद नहीं था। फौजी अदालतें ही हैं तो खुसूसी दायरेकार इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजी ट्रायल करती हैं। 9 मई के 105 मुल्जिमान का फौजी ट्रायल हुआ। किसी एक मुल्जिम ने भी आकर नहीं कहा उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, वो ऐसे कहते तो फिर जाते कहाँ? लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफी कुछ बता चुके। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कल के बाद अगली समाअत 28 अप्रैल के बाद होगी। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की दरख्वास्त से मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। वकील ने कहा, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से भी मुकर्रर करने की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, जुडिशियल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़मीनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और JDA के हिमायत याफ्ता लाल चंद में सख्त मुकाबला।
18 दीगर उम्मीदवार भी मैदान में। एक पोलिंग स्टेशन पर धांधली का इल्जाम, लालचंद ने पोलिंग रुकवा दी। 498 पोलिंग स्टेशन में से 91 इंतहाई हसास जबकि 269 हसास करार नशिस्त पीपी रहमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल से खाली हुई थी। अवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह। बाज़ लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिला जवाब तनकीद करने वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हर माह खाने पीने की कीमतें कम हो रही हैं। महंगाई की शरह 40% से 1% पर आ गई। तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म ने रोजगार की फराहमी और महंगाई में कमी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर अपने बयान का सबूत दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे इल्जामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। किसानों को गंदम का रेट नहीं मिल रहा। जब आप किसान को तंग करेंगे तो मईशत भी तबाह होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आटे और रोटी की कीमत कम करें लेकिन इसका बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले साल हुकूमत ने कहा गंदम 4000 रुपए में नहीं खरीदेंगे। आज किसान 2100 रुपए पर गंदम फरोख्त करने से परेशान है।